15 अगस्त का दिन था। आसमान में तिरंगा झंडा लहर रहा था और गलियों में आज़ादी का जोश उमड़ रहा था। गांव के छोटे से स्कूल में बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए थे, उनके हाथों में झंडियां थीं। रमेश, जो कि 10 साल का एक होशियार लड़का था, सुबह से ही तैयारी में लगा था। उसके पिता एक किसान थे और दादा आज़ादी के समय के किस्से सुनाते थे। दादा हमेशा कहते, बेटा, ये दिन हमें याद दिलाता है कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली है। रमेश की आंखों में चमक थी। वह अपने दादा से बार बार पूछता, दादा, क्या सच में अंग्रेज इतने बुरे थे? दादा धीरे से मुस्कुराते और कहते, बुरे तो नहीं, पर उन्होंने हमें गुलाम बना दिया था। हमारे खेतों की उपज अपने देश ले जाते थे, हमारे लोगों को आदेश देते थे और हमें अपने ही देश में पराया बना दिया था। गांव में आज के दिन विशेष कार्यक्रम था। सभी लोग स्कूल के मैदान में इकट्ठा हुए। प्रधान जी ने झंडा फहराया और सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। रमेश के सीने में अजीब सा गर्व महसूस हो रहा था, जैसे वह भी इस आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा हो। उसके दोस्तों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, जिसमें झांसी की रानी, भगत सिंह और महात्मा गांधी के किरदार थे। रमेश ने भगत सिंह का रोल निभाया। वह स्टेज पर खड़ा होकर बोला, अगर देश के लिए 100 बार मरना पड़े तो भी कम है। उसकी आवाज में इतना जोश था कि लोग तालियों से गूंज उठे। कार्यक्रम के बाद दादा ने उसे पास बुलाया और कहा, तूने आज मंच पर जो कहा, वही हमारी असली ताकत है। आज़ादी सिर्फ एक दिन मनाने के लिए नहीं, इसे बचाने के लिए हमें हर दिन मेहनत करनी होगी। रमेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह समझ गया था कि सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी ही काफ़ी नहीं, हमें गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव से भी लड़ना होगा। शाम को जब सूरज ढल रहा था, रमेश और उसके दोस्त तिरंगे के साथ गलियों में घूम रहे थे। उनकी नन्ही आवाज़ों में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। ये सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एक वादा था कि वे अपने देश को और बेहतर बनाएंगे। दूर से दादा ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। उन्हें लग रहा था कि आज़ादी का असली मतलब इन बच्चों ने समझ लिया है। तिरंगे की लहरों में, बच्चों की हंसी में और उनके सपनों में उन्होंने वही भारत देखा जिसके लिए वे लड़े थे। ये 15 अगस्त उनके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उम्मीद, जिम्मेदारी और गर्व का प्रतीक बन चुका था।